कर्मठता और किस्मत, सबसे बड़ी तो मैं मानती हूँ किस्मत को। किस्मत के आगे तो ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर किस्मत ने नहीं चाहा तो। किस्मत तो छोटे से छोटे को ना रोड से उठा के भी बहुत बड़ा इंसान बनाता। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को ना मतलब किसी की किस्मत से किसी का भला हो जाता है, उस पे मैं आप लोगों को ना एक कहानी सुनाना चाहूँगी। किसी की विश से कोई लोग कितनी तरक्की कर जाता है, उस पे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी और आई होप आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ना एक रेस्टोरेंट होता है, जाना माना शहर का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होता है। तो वहाँ पे ना हमेशा इतनी भीड़ लगी रहती है, इतनी भीड़ लगी रहती है कि बैठने के लिए कभी कभी बेंच ही कम पड़ जाते हैं और बहुत से लोग ना चारों ओर खड़े होके उस होटल का खाना पसंद करते हैं। तो उसी भीड़ का फायदा उठा के एक इंसान हर रोज आता है और पेट भर खाना खा के चल देता है, फिर आता है फिर चल देता है। तो मतलब ये सिलसिला चलते रहता है और ये कई सालों से चलते आता है। वो इंसान वहाँ खाते खाते नहीं थकता और वहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है कि क्या कहने। मतलब वो खाता है, बस उतना ही खाता है जितना उसके पेट में आता है। उसके बाद वो सीधे चल देता है, इधर उधर देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा करके, और चल देता है। और वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, खच खच बिल्कुल भरा रहता है हमेशा होटल, और बहुत ज़्यादा वो होटल चलता है। तो एक महीने से एक आदमी ना वहाँ पे रोज़ खाने के लिए आ रहा होता है और उस आदमी को जो उस भीड़ का फ़ायदा उठाता है तो उसे वो हर रोज़ देखता है। वो कहता है ये आता है, खाना खाता है और फिर चल देता है और ना ही बिल पे करता है, इससे कोई देख नहीं रहा है। इस वजह से जो ये होटल का मालिक है ना, इसको तो बहुत घाटा आ रहा है। क्यों ना मैं होटल के मालिक से इस पे चर्चा करूं। होटल का मालिक ना इतना बिजी होता है कि उसे किसी से मिलने का टाइम ही नहीं होता। वो आदमी एक दिन जाता है उसकी शिकायत करने, दूसरे दिन, तीसरे दिन, बड़ी मुश्किल से 5 दिन के बाद उसे होटल का जो मालिक होता है ना वो मिल पाता है। तो उससे दुआ सलाम करता है और बताता है आपके होटल में जैसी भीड़ लगती है ना, तो वैसी एक शख्स आता है और खाना खा के आराम से चल देता है, ना ही बिल पे करता है और ना ही आज तक आपके होटल के कोई भी कर्मचारी उसको देख पाए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज आप उसको रंगे हाथों पकड़ें और उसको पनिशमेंट दें, या तो बिल चुकाए या तो होटल के बर्तन साफ करके जाए। तो जो होटल का मालिक होता है ना, वो कहता है मैं आज तो बहुत बिजी हूँ और कल आप आइएगा और कल फिर मैं आपकी पूरी बात ध्यान से सुनूंगा और मैं उस आदमी को कुछ पनिशमेंट दिए बिना ही मैं आपसे कुछ कहूँगा। तो अगले दिन फिर से वो आदमी होटल के जो मालिक होते हैं उनसे मिलता है और कहता है कि आज तो वो वहीं पे आपके सामने टेबल में खा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको यहाँ बुलाएं, क्योंकि सबूत भी है, मैं सबूत हूँ खुद। मैंने उसको खाते हुए जाते हुए 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, न जाने वो कब से खा रहा है। तो आप आज उसको रंगे हाथों पकड़ें और आप उसको पनिशमेंट भी दें। तो वो बड़ी आराम से जो होटल का मालिक होता है ना अपने बगल पे उसको बैठाता है। वो कहता है ना, ये पहले शख्स आप नहीं हैं जिसने कि उस आदमी के बारे में बताया कि वो रोज़ मेरे वहाँ आता है और खा पी के बिना बिल पे किए चले जाता है। ऐसी हज़ारों लोग मुझे उसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ना मैं उसे क्यों छोड़ देता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत पता किया, वो बगल पे ही भीख मांगता है। वो कोई इतना अमीर तो है नहीं कि वो भीड़ का फ़ायदा उठाता है, बस वो एक वक्त का पेट भर खाना खाता है। मैंने उसे कई बार देखा है, जब होटल में ना भीड़ कम होती है तो वो अकेले तो आ नहीं सकता, उसको ना भगवान से प्रार्थना करते हुए मैंने देखा है कि हे भगवान, इस होटल में बहुत ज़्यादा भीड़ ला दो, बहुत ज़्यादा लोग खाने के लिए आए ताकि मैं उस भीड़ का फ़ायदा उठा के खा पाऊँ। तो उसी का आशीर्वाद है कि आज तक न तो मेरे होटल में कभी भी मतलब भीड़ की कमी हुई और मैं मतलब आगे को तरक्की करता चला गया। ये उसी की दुआओं का असर है। एक इतना वो खाना खा के जाता है और ढेरों दुआएं दे के मन में जाता है, और जब भीड़ कम होती है तो भगवान से प्रार्थना करने
लग जाता है। तो उसी पल से ना जो आदमी रेस्टोरेंट के मालिक से शिकायत कर रहा था ना, पूरा बदल गया एक पल में ही। जैसे ना वो आदमी ना घर में अपनी पत्नी अपने बच्चों से हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो इतने प्यार से बोलने लग गया। आज तक जो अपनी पत्नी से कहता था मैं तो आपको ना बैठे बैठे खिला रहा हूँ और आप मेरी कमाई खा रहे हो, आप करती ही क्या हो, तो इतने प्यार से पेश आने लग गया। और बच्चों से भी, और बच्चे और अपने पत्नी को भी समय देने लग गया। और ऑफिस में जहाँ का वो मालिक था वहाँ पे भी सारे कर्मचारी से ना इतने प्यार से बोलने लग गया कि कर्मचारी भी बिल्कुल दंग रह गए कि आखिर हमारे बॉस को हो क्या गया, वो इतने चेंज कैसे हो गए। और तो वो ना जैसे जब तक उनकी ड्यूटी होती थी उससे 1 घंटा ज़्यादा वो उसी के मारे काम कर लेते थे। तो ऐसे बहुत चेंज आ गए। और वो आदमी भी ना मतलब अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने लगा। जहाँ से उसको खुशी मिली ना, तो वहाँ से उसमें भी बदलाव हुआ और उसकी कंपनी में बदलाव हुआ और परिवार भी मतलब एक खुशहाल हो गया। तो ना साथियों, उसे जब एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी वजह से ही मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरी कंपनी नहीं चल रही है, बहुत से लोगों की किस्मत से, बहुत से लोगों की दुआओं से और बहुत से लोगों के सहयोग से मैं सब कर पा रहा हूँ, तो ना वो तरक्की करते ही चला गया, करते ही चले गया। साथियों ना कभी कभी जब हम ना ऐसे सकारात्मक लोगों से मिलते हैं ना, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और हम सब अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा करते ही चले जाते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये है ना साथियों, हम अक्सर ना अपने पे गुरूर करते हैं, अपने पे घमंड करते हैं कि सब मैं कर रही हूँ, सब मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से हमारी फैमिली में ये खा रहा है, मेरी वजह से कंपनी तरक्की कर रही है, मेरी वजह से समाज चल रहा है, मेरी वजह से जहाँ भी हम काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेरी वजह से बन रहा है, या कुछ भी हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, ये वहाँ पे ना जो बहुत से लोग होते हैं ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।